नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बसे एक ऐसे प्राचीन स्थल की जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरपुर की। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका संबंध संभवतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। विशेष रूप से वज्रयान और तंत्रयान के साधक यहाँ पर रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पर लक्ष्मण नाम का एक मंदिर है जो एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि पुरातात्विक उत्खनन से मिले अवशेषों का खजाना माना जाता है। ये हमें लगभग 1400 से 1500 साल पुरानी सभ्यता की झलक प्रस्तुत करता है। सिरपुर, जिसे प्राचीन काल में श्रीपुर या सिरिपुर कहा जाता था, दक्षिण कोशल की राजधानी था। यहाँ पांडुवंशी और सोमवंशी राजाओं ने शासन किया था। चीनी यात्री वेनसोंग ने 635 ईस्वी में यहाँ के 100 मठों और 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं का जिक्र किया है। महानदी के किनारे बसा यह शहर धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। 1950 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई, जिससे उत्खनन के पश्चात यहाँ पर तथागत बुद्ध के बोधिसत्व स्वरूप के अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिनको विशेष रूप से शिव प्रतिमाएं कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विष्णु प्रतिमा के रूप में भी बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जिनमें वे एक बड़ा लंबा गोलाकार माला धारण किए हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कुछ जैन विहार प्राप्त हुए। इन सब का संबंध बौद्ध धर्म से था और बौद्ध धर्म के बहुत सारे ज्ञात रूप से विहार भी प्राप्त हुए, जो कि थेरवाद, महायान, तंत्रयान, वज्रयान और मंत्रयान जैसी शाखाओं से संबंधित थे। यहाँ पर प्राचीन बाजार, स्नान कुंड और महल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का लक्ष्मण मंदिर सबसे बेहतरीन और सबसे पुराना संरक्षित ईंटों का मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण काल लगभग 595 से 605 ईस्वी अथवा 7वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया गया, जिसे महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वासटा देवी ने बनवाया था। यह मंदिर नागर शैली का बना हुआ है और पंचायतन प्रकार का दिखाई देता है। इस तरीके के मंदिर बनाने की परंपरा महायानियों में दिखाई देती है, विशेष रूप से वज्रयानी और तंत्रयानियों द्वारा बनाए गए हैं। इसमें लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गुड़ जैसा प्राकृतिक चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर मजबूती दी गई है। यह भूकंपरोधी संरचना है, इसलिए 12वीं शताब्दी के भूकंप और 14वीं 15वीं सदी की महानदी की बाढ़ में भी लगभग यह अक्षुण्ण बचा रहा। गर्भगृह में नागवंशियों का टोटम, एक नाग दिखाया गया है, जो विशेष रूप से तंत्रयानी कला का परिचायक दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बुद्ध की अनेक प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां मिली हैं। पुरातात्विक खुदाई जो 1950, 1990 और 2000 के आसपास कराई गई थी, यहाँ से प्राप्त अवशेषों के विषय में बहुत कुछ जानकारियां देते हैं, जिनमें विशेष रूप से ब्रॉन्ज की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसीलिए सिरपुर को प्राचीन भारत का एक प्रमुख कांस्य शिल्प केंद्र भी माना गया है, जो एलोरा और रत्नागिरी से प्राप्त मूर्तियों से मेल खाती हैं। ये उस युग की सर्वश्रेष्ठ कांस्य मूर्तियां मानी जाती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से बौद्ध धर्म के तंत्रयान, वज्रयान, मंत्रयान अर्थात महायान शाखा की ही मंदिर, मूर्तियां दिखाई देते हैं, लेकिन सांस्कृतिजाइजेशन के क्रम में इनका संबंध हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदाय से जोड़ा जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के भी अनेकों साक्ष्य बिखरे हुए हैं। यहाँ का शहरी नियोजन बहुत अच्छा है, जिनमें बाजार, ग्रीनरी, स्नान कुंड, जल प्रबंध इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिरपुर केवल धार्मिक नहीं बल्कि समृद्ध व्यापारिक शहर भी रहा होगा। ये अवशेष हमें बताते हैं कि 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास तक छत्तीसगढ़ कितना उन्नत और बहुसांस्कृतिक रहा होगा। आज छत्तीसगढ़ सरकार सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह प्रकृति और संस्कृति का संयुक्त उदाहरण है।
जिसमें महानदी घाट और अनेकों बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर समूह भी दिखाई देते हैं। लक्ष्मण मंदिर के अवशेष न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत की प्राचीन वैभवशाली सभ्यता के साक्षी माने जाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया, जिसमें विशेष रूप से सरवपुरी सोमवंशी कलचुरी राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित करवाए गए बौद्ध मंदिरों, मठों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, पुरातत्व या भारतीय धरोहर के शौकीन हैं तो सिरपुर जरूर जाएं। यहाँ का लक्ष्मण मंदिर और उसके पुरावशेष आपको सदियों पुरानी कहानी सुनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।